हर चीज़ पे हम सवाल करना शुरू कर देते हैं, जो भी इंसान कोई कुछ कर रहा है इस केस के लिए। पिता ने अपने बेटे को खोया है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्या होना है। ये तो एक पिता का पुत्र के लिए एक जो जस्टिस मांगने का हक है वो पटना से कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि अब सुशांत के केस को सीबीआई को सौंप दे दीजिए। प्रोड्यूसर और लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड संदीप सिंह ने टाइम्स नाउ से एक रीसेंट कॉन्वर्सेशन के दौरान इस केस में सीबीआई की डिमांड करते हुए बताया कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने इस केस में बिहार में एफआईआर फाइल की। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ पे हम सवाल करना शुरू कर देते हैं, जो भी इंसान कोई कुछ कर रहा है इस केस के लिए, उस इंसान पे भी हम सवाल खड़ा कर देते हैं जो इंसान इस केस पर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। जैसे कि अगर फादर ने एफआईआर किया है तो उन पे भी ये सवाल किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, तो इतने दिन क्यों लिए, क्यों ऐसा पटना में किया, मुंबई में क्यों नहीं। तो हर चीज़ पे सवाल है मीडिया का। मुझे लगता है सवालों का कोई जवाब नहीं होता, इतने सारे सवालों का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई पिता ने अपने बेटे को खोया है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्या होना है। और 13वां था उसके बाद, और ऊपर से मीडिया का प्रेशर था और फैमिली एक सदमे में थी, हम सब दोस्त सदमे में थे। और उस चीज़ से ऊपर आने के लिए, समझ में आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि उनके पिताजी या फैमिली से कोई घर पे नहीं रहता था सुशांत के साथ। सुशांत यहाँ पे अपने मैनेजर या कुछ नौकरों के साथ ही रहते थे घर पे, और उनकी बहन जो मीतू दीदी थी वो रहती थी घर पे। मतलब अभी रिसेंटली रहना उन्होंने शुरू किया था और 2-3 दिन पहले वो अपने घर चली गई थी, हादसे के 2-3 दिन पहले। और ये सारी बातें धीरे धीरे पब्लिक में आई है, लेकिन हर बातें जो आई हैं, हर चीज़ों पर सवाल किया गया है। तो अगर 43 डेज बाद ही एफआईआर किया गया है, वो पटना में रहते हैं, तो वो पटना में ही एफआईआर करेंगे। ये नहीं है कि वो फ्लाई डाउन करेंगे एक मीडिया अटेंशन पाने के लिए और फिर मुंबई पुलिस को कंप्लेन लॉन्च करेंगे। ये मीडिया अटेंशन खुद मीडिया ले रही है, लेकिन ये तो एक पिता का पुत्र के लिए एक जो जस्टिस मांगने का हक है वो पटना से कर रहे हैं। तो जस्टिस हम भी मांग रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इस इंक्वायरी को सीबीआई तक लेके जाया जाए, इस इंक्वायरी को हायर। और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इसको सीबीआई इंक्वायरी में, अब क्योंकि डेस्परेट हो चुके हैं लोग, और ये पब्लिक और फैंस के खुशी के लिए एक बार गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। मेरी अमित शाह जी से अपील है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि अब सुशांत के केस को सीबीआई को सौंप दे दीजिए, सौंप कर दीजिए, ताकि सही और गलत का सफाई हो जाए और पता चल जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। फर्स्ट थिंग, आई हैव मेट सुशांत, आई हैव स्पेंट lovely moments with him, and those memories will haunt me till I'm alive. But the thing is that I never thought, first of all, when even I got the news of that such incident has taken place, I couldn't believe it until I went to his place with Mahesh Shetty and I saw it, and police and Meetu Didi, everybody was at home. As a friend मैं ये कह सकता हूँ कि सुशांत ने कभी मुझसे ये सारी बातें नहीं शेयर की, बिकॉज आई थिंक हम हमेशा फिल्मों की बातें, म्यूज़िक की बातें, मस्ती, खाना पीना, जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि उनको मटन खाना, बिहारी मटन, क्योंकि वो भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी पटना में ही पढ़ा लिखा हूँ, और वो कनेक्शन हमारा 10 साल से है। जब मैं संजय भंसाली के यहाँ पे सीईओ था, तब से मेरी दोस्ती उनके साथ हुई थी। अंकिता एंड मी एंड हिम यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, मतलब when in 2012, 13, 14. But as of now, I can only say that if the family is asking for the justice, and if you all are supporting Navika so much, thank you very, very much that you all are coming ahead and supporting the family so much. And I think this is the time when justice will be actually given to the man who deserves the most.